नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। 150 करोड़ से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निजीकरण करने का षड्यंत्र। विधायक साजिद खान पठान ने दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भेंट। ऐतिहासिक असदगढ़ किला बना शराबियों का मनपसंद स्थान। संबंधित विभाग के साथ साथ महापालिका तथा पुराना शहर पुलिस का दुर्लक्ष्य। जिले में नगराध्यक्ष पद के लिए 59, जबकि नगर सेवक पद के लिए 843 आवेदन वैध। 21 नवंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर होगी साफ। कृषि विद्यापीठ के सामने डिवाइडर से टकराया 2 पहिया वाहन। घायल वृद्ध को उपस्थित नागरिकों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल। वाशिम के रिसोड तहसील के सभी रास्तों की हालत गंभीर। खराब रास्तों के कारण नागरिक परेशान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम विदर्भ की गरीब जनता को राहत देने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च कर निर्माण किया गया भव्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। अब यही क्या कम था कि अब राज्य सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निजीकरण करने का फैसला किया है। इस विषय को लेकर अकोला के राजनीतिक सर्कल के लोगों ने चिंता व्यक्त की। 6 साल पहले बना यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कर्मचारियों की कमी के कारण पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर इस अस्पताल के लिए खरीदी गई करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक मशीनें पिछले 6 सालों से धूल खा रही हैं। आशंका है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा परियोजना को ठंडे बस्ते में डालकर निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। राज्य में भाजपा और महागठबंधन सरकार की लापरवाही का नतीजा हजारों मरीजों को भुगतना पडेगा। तर काय वाटतं आपल्याला की 6 वर्षापूर्वी 150 रुपये कोटी खर्च करून हे रुग्णालय उभारले गेलेले आहे, पण रुग्णांना पाहिजे तशी सेवा इथे मिळते का? बिल्कुल नहीं। मुझे बार बार शिकायत आती इस बात को लेकर कि यहाँ पे मशीनें रहने के बावजूद भी यहाँ मशीनें चालू नहीं है, यहाँ ऑपरेट करने वाले यहाँ पे अधिकारी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। कल ही मेरी बात हुई यहाँ के इंचार्ज से कि भाई यहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, तो बोले एंजियोग्राफी के लिए डॉक्टर नहीं है। तो क्या कारण है कि यहाँ डॉक्टर भरे नहीं जा रहे? बाकायदा हाउस के अंदर हम लोग आवाज़ उठा रहे कि सुपर सिटी हॉस्पिटल चालू तो हो गया, लेकिन वहाँ नौकरियाँ नहीं है। वहाँ पे जितनी भी अनियमितता बढ़ती जा रही है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आखिर को मैं तंग होकर मैं कुछ चेक करने आया कि एक्चुअली ये मशीनें, अब तो मशीनें है बोलते तो है कि नहीं, कि ये भी झूठ है कि मशीनें यहाँ पे सिर्फ उसके नाम पे लगाई हुई है। तो आज मैं पूरे दवाखाने के यहाँ पानी करने के लिए आया हूँ और अधिकारियों से चर्चा करने के लिए आया कि कारण क्या है, तुम सुविधा होने के बाद में लोगों को सुविधा क्यों नहीं पहुंचती। मुझे कहीं ऐसा शक है कि प्राइवेट डॉक्टरों के साथ में मिलकर ये मशीनें बंद की जा रही, या इनका इलाज यहाँ हो नहीं पा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ में इनकी साठगांठ है। शायद इनको लिफाफे आते हैं प्राइवेट डॉक्टर से यहाँ के डॉक्टरों को, मैनेजमेंट को, ताकि यहाँ की मशीनें बंद रहे और यहाँ के पेशेंट प्राइवेट में जाए करके। एक मशीनरी चल रही है। किडनी, हार्टशी जेही निगडीत ज्याही सर्जरीज असतील किंवा कॅन्सर, या कॅन्सरसारख्या रुग्णांना इथे मशिनरी सुद्धा नाही आहेत, अवेलेबल नाही आहे, पण या रुग्णांना पण पाहिजे तशी सेवा मिळायला पाहिजे होती, ते पण इथे उपलब्ध नाही आहे। सुपर सिटी के नाम पे सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी ये दवाखाना बोले तो एक मोहल्ला क्लिनिक से भी कम है। यहाँ सिर्फ एक बवंडर खड़ा कर दिया गया कि सुपर सिटी के माध्यम से हमने ये किए वो किए। और मौजूदा सरकार है यहाँ पर, मैं उनसे कहता हूँ कि शिक्षण मंत्री हसन मुशर्रफ साहब, मैं बार बार हाउस में उनसे आवाज़ उठा रहा हूँ कि MRI मशीन के लिए आप दोबारा हमको पैसे दो। MRI मशीन पास होने के बावजूद यहाँ लग नहीं रही, और उसके बाद में एक मशीन जो है उसका महीने में एक बार नंबर आता है पेशेंट का। तो क्या वजह है कि यहाँ के शिक्षण मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अकोला के सुपर सिटी हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे? और यहाँ पुराने जो राजकीय लोग हैं, जो आज भी आजू बाजू के जो आमदार हैं, वो कहाँ नींद में सोए हुए हैं? तो आज उनको सब कुछ जगाने के लिए मैं विजिट करने के लिए आया कि भाई देखो यहाँ चल क्या रहा। आता राज्यातील सरकारी जे भाजप सरकार आहे हे खासगी करू पाहत आहेत, हे कितपत योग्य आहे? नहीं, मुझे तो शक है कि दवाखाने को खासगी करने के चक्कर में इसको प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे,
जिस तरह एयरपोर्ट दे दिया गया, बाकी चीज़ें बेची गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये रुग्णालय भी जो है सुपर सिटी के नाम पे कि यहाँ अनियमितता बढ़ती जा रही है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, एक एजेंसी को चलाने दे दो। तो कल को मुझे शक क्या यकीन है, कल को यहाँ अडानी अंबानी का बोर्ड लग सकता है कि ये इनके अंडर में चल रहा है। तो वही देखने के लिए मैं आया हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। रुग्णालयाचं खासगीकरण करणे हे कितपत योग्य आहे? नहीं, इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती कि आप जो सेवा भाव का भी दर्द आपके पास से निकल चुका है। आप सत्ता के नाम पे, यहाँ पे वोटों के नाम पे सत्ता बनाते हैं और वो सत्ताधारी जब उस कुर्सी पे बैठते आसीन होते हैं तो उन वोटरों को भूल जाते हैं जिनके भरोसे सत्ता बनी है। आज मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या उपायुक्त हो, ये लोग जो भी है ये जनता के भरोसे है। और आज जनता का यहाँ बेहाल है, कोई देखने के लिए लायक नहीं। बहुत गरीबी है मेरे शहर के अंदर पूरे। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और मराठवाड़ा के मरीजों के लिए एक मध्यवर्ती स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है। हालांकि जिले में केंद्र तक एक राज्य मंत्री, पालक मंत्री, 5 विधानसभा और 4 विधान परिषद विधायक होने के बावजूद इस अस्पताल को शुरू करने की सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। जिनके कार्यकाल में इस अस्पताल को मंजूरी मिली थी, उन जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता के कारण आम नागरिकों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाकर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। संख्या व्यवस्थित आहे, आपली तर संख्या डॉक्टरांची खूप कमी आहे। त्याच्यामुळे आपल्या इथे लोकांना हार्टची सर्जरी असेल, कॅन्सरच्या सर्जरी असेल तर मग त्यांना टाटाला, मुंबईला, पुण्याला वगैरे सगळीकडे जावं लागतं। तर ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गव्हर्नमेंटनी लॉंग टर्म उपाय करायला पाहिजे। डॉक्टर लोकांना व्यवस्थित फुल टाइम अपॉइंटमेंट दिली तर सगळे डॉक्टर्स तिथे जॉईन होतील, पेन्शन जर राहिलं तर लोक जॉईन होतील, कर्मचारी जॉईन होतील आणि हा टिळा त्याच्यातनं सुटेल। तर मी गव्हर्नमेंटला विनंती करतो आहे की त्यांनी या माध्यमातून तरी कमीत कमी आता हेल्थ केअर जे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यावे, एवढीच विनंती करतो। मौजूदा सरोपचार अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवा के भारी बोझ को कम करने के लिए यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बेहद जरूरी था। उम्मीद थी कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे महंगे इलाज यहाँ बेहद कम दामों पर उपलब्ध होंगे, लेकिन सरकारी उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आम लोगों की ये उम्मीदें धराशायी होती जा रही हैं। आपण सध्या आहोत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जवळ आणि इथली अवस्था एकंदरीत पाहता 6 वर्षापूर्वी 150 कोटी रुपये खर्च करून हे रुग्णालय उभारले गेले आहे। या ठिकाणी गरीब रुग्णांना दर्जेदार रुग्णसेवा देण्याची गरज होती। सुपर स्पेशालिटीमध्ये कॅन्सर, किडनी, हार्ट सर्जरी मोफत होण्याची गरज होती। MRI, सोनोग्राफी होण्याची गरज होती। 1000 कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती टाळण्यासाठी राज्य सरकार याचे खासगीकरण करू पाहत आहे। हे कितपत योग्य आहे? मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन राम तिवारी सोबत, RRC न्यूज, अकोला। अकोला शहर के ऐतिहासिक असदगढ़ किले का उपयोग रात के समय शराबी कर रहे हैं। वही प्रेमी युगल भी इस किले पर टाइम पास के लिए आते हैं। यह देखते हुए संबंधित विभाग तथा अकोला महापालिका की भूमिका पर सवालिया निशान उठ रहा है। मुंबई के ऐतिहासिक वांद्रा किला पर शनिवार की रात दारू पार्टी किए जाने का वीडियो सामने आने के कारण राज्य की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना की ओर से यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए महायुति सरकार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तथा मुंबई महापालिका की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। जबकि अकोला शहर के ऐतिहासिक असदगढ़ किले पर भी, जिसे आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, उस किले पर रात के समय शराबियों का जमावड़ा दिखाई देता है। इस परिसर की शराब की दुकान पर शराब खरीदने के बाद यहाँ बड़े ही इत्मीनान के साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए शराब पीने का दौर चलता है, जिसकी प्रचिति किले की सीढ़ियों पर तथा ऊपर पड़ी शराब की खाली बोतलें देखकर आ रही हैं। इसके अलावा कई बार प्रेमी युगल भी यहाँ टाइम पास करते दिखाई देते हैं। इस किले को लगकर ही पुराना शहर पुलिस थाना है। बावजूद किले पर बड़े ही शान से शराब पीने का दौर रात के समय चलता है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं। अब तक सैकड़ों शराबियों पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन पुराना शहर की दीवार को लगकर ही जो ऐतिहासिक धरोहर है, उस आजाद पार्क किले पर रात के समय शराबियों का जमघट लगा रहता है। उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस ओर पुराना शहर पुलिस का घोर दुर्लक्ष्य हो रहा है। असदगढ़ किला अकोला का सांस्कृतिक वारसा स्थल है, जिसका खुलेआम शराबी शराब पीकर उसका अपमान कर रहे हैं। असदगढ़ किले का संवर्धन का काम पुरातत्व विभाग का है, जबकि अकोला महापालिका की ओर भी किले की देखरेख का काम है। बावजूद इसके पुरातत्व विभाग, अकोला महापालिका तथा पुराना शहर पुलिस की इस ओर अनदेखी हो रही है।
वहीं दूसरी ओर परिसर के जनप्रतिनिधि भी इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह देखते हुए इस ऐतिहासिक किले पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। अकोला जिले की 5 नगरपालिका तथा 1 नगर पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के आवेदन की जांच होने के बाद अब नगर सेवक पद के लिए 843 तथा नगर अध्यक्ष पद के लिए 59 आवेदन वैध घोषित किए गए। 19 से 21 नवंबर तक आवेदन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 तारीख को घोषित की जाएगी। अकोला जिले की 5 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत के चुनावों के लिए दाखिल उम्मीदवारों के आवेदन की मंगलवार को जांच की गई। नगर अध्यक्ष पद के लिए कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 59 वैध और 13 आवेदन अवैध घोषित किए गए, जबकि नगर सेवक पद के लिए कुल 931 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 843 आवेदन वैध और 88 आवेदन अवैध घोषित किए गए। अब नाम वापसी के बाद नगरपालिका चुनाव की तस्वीर साफ होगी। अकोट, टेल्हारा, हिवरखेड़, मूर्तिजापुर और बालापुर नगरपालिका और बार्शीटाकली नगर पंचायत के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। 19 से 21 नवंबर तक आवेदन वापस किए जा सकेंगे। अंतिम सूची 26 तारीख को घोषित की जाएगी। अकोट में सदस्य पद के लिए 228 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए थे। मूर्तिजापुर में नगर सेवक पद के लिए 178 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 11 आवेदन प्राप्त हुए। बालापुर में नगर सेवक पद के लिए 110 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए थे। तेल्हारा में नगर सेवक पद के लिए 111 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए थे। हिवरखेड़ में नगर सेवक पद के लिए 110 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 7 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि बार्शीटाकली नगर पंचायत चुनाव में नगर सेवक पद के लिए 106 और नगर अध्यक्ष पद के लिए 9 आवेदन प्राप्त हुए थे। आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे जिनमें लोग दुर्घटना के बाद उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन अकोला वासी दुर्घटना के बाद सबसे पहले पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ते हैं। कृषि विद्यापीठ के सामने हुए हादसे के दौरान आज नागरिकों ने जख्मी व्यक्ति की तुरंत मदद की। शहर के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के सामने मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह एक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन अचानक सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गया। इस टक्कर में लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ा और उसकी हालत गंभीर हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के नागरिकों ने मानवीय दृष्टिकोण दिखाया और मदद के लिए तत्परता दिखाई। घायल व्यक्ति को उसी हालत में सड़क पर पड़ा देख वहां मौजूद नागरिक और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। बिना किसी सरकारी मदद या एम्बुलेंस का इंतजार किए नागरिकों ने उसे सड़क से उठाया और तुरंत एक ऑटो रिक्शा में बिठाया। सिर में चोट लगने के कारण वृद्ध की हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। संकट की इस घड़ी में शहर के नागरिकों द्वारा दिखाई गई एकजुटता और तत्परता के कारण घायल व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सका। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। नागरिकों के इस मददगार रवैये ने इस घटना को एक अलग मानवीय पहलू दे दिया है। वाशिम जिले के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की हालत अत्यंत खराब हो गई है। संबंधित प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण इन पर चलने वाले नागरिकों की जान खतरे में आ गई है। कभी गड्ढों से बचते हुए तो कभी गड्ढों में रास्ता ढूंढते हुए नागरिकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वाशिम जिले के रिसोड तहसील में सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए इस तहसील का नाम खराब हो रहा है। रिसोड तालुका खराब सड़कों का तालुका कहा जा रहा है। इन गंभीर समस्याओं के प्रति प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों की अक्षम उपेक्षा के कारण नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों को तालुका से जोड़ने वाली मुख्य सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रिसोड तहसील के मांगुल झनक नेतनसा कुक्सा सड़क गड्ढों के कारण छलनी हो गई है। पिछले कई दिनों से यह आरोप लगाया जा रहा है कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि जानबूझकर इस गंभीर मामले पर आंखें मूंदे हुए हैं। इतना ही नहीं, तहसील अंतर्गत आने वाले सरपखेड़, घोड़ब्बू, लेहनी, करंजी, बालखेड़, गोंदला आदि गांवों की सड़कों का यही हाल है। वहीं दूसरी ओर रिसोड तालुका से गुजरने वाले महागांव मेहकर राज्य राजमार्ग का काम अभी भी कछुआ गति से चल रहा है। परिणाम स्वरूप इस सड़क पर ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को जोखिम भरा सफर आज भी जारी है।
संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह देखते हुए इस मामले को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, यह संदेह निर्माण हो रहा है। परिणाम स्वरूप सड़कों की समग्र खराब स्थिति को देखते हुए रिसोड तालुका को तिरस्कार के साथ गड्ढों वाला तालुका कहा जा रहा है। जिले की राजनीतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रिसोड तहसील की यह हालत सभी राजनेताओं के लिए शर्मजनक बात है। यह देखते हुए किसी एक राजनेता ने आगे आकर तालुका के माथे पर लगा यह कलंक पोंछना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। शहर के होटल सेंट्रल प्लाजा में लॉयनेस की प्रांतीय अध्यक्ष लॉयनेस साधना जी पलस्कर के आगमन का स्वर्णिम उपहार प्राप्त हुआ। इस दौरे के दौरान क्षेत्रीय संयोजिका लॉयनेस हर्षदा जी चरखा और प्रांतीय सचिव लॉयनेस सुवर्णा जी महाजन भी उपस्थित थी। प्रांतीय अध्यक्ष के आगमन से क्लब के सभी सदस्यों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरे के दौरान क्लब द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्षा ने अकोला में क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की। लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला को प्रांतीय अध्यक्ष के आगमन का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयनेस साधना जी पलस्कर, क्षेत्रीय संयोजिका लॉयनेस हर्षदा जी चरखा, क्षेत्रीय सचिव लॉयनेस सुवर्णा जी महाजन, साथ ही क्लब अध्यक्ष लॉयनेस इंदुमती मोहता, क्लब सचिव लॉयनेस प्रेमा जी मुंदड़ा, क्लब कोषाध्यक्ष लॉयनेस आशा मोटवानी, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लॉयनेस हरविंदर कौर जी सेठी, लॉयनेस उषा जी बाहेती, लॉयनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, लॉयनेस आशा जी विरवाणी, लॉयनेस स्वाति जी झुंझुनवाला और उप प्रांतीय अध्यक्ष लॉयनेस कल्पना जी देशमुख मंच पर उपस्थित थी। मंचासीन गणमान्यों का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लॉयनेस अरुंधति सिरसाट ने ध्वजारोहण के साथ की, जबकि लॉयनेस चंदा जायसवाल ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। लॉयनेस राजश्री समनपुरे ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। सभा की आयोजिका लॉयनेस रत्नमाला रुईकर, लॉयनेस कल्पना देशमुख, लॉयनेस राजश्री देशमुख, लॉयनेस दिव्या देशमुख, लॉयनेस ममता सूर्या, लॉयनेस अरुंधति सिरसाट और लॉयनेस इंद्राणी देशमुख ने सभी उपस्थित गणमान्यों के स्वागत के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष लॉयनेस साधना जी पलस्कर के हाथों क्लब बुलेटिन का प्रकाशन किया गया। क्लब की ओर से एक विकलांग व्यक्ति को व्हीलचेयर प्रदान की गई तथा 5 वरिष्ठ महिलाओं को औषध उपचार के लिए आर्थिक मदद दी गई। प्रांत अध्यक्ष का परिचय लॉयनेस रत्नमाला रुईकर ने कराया, जबकि क्षेत्रीय संयोगिका का परिचय लॉयनेस ममता सूर्या ने कराया। इस पूरी सभा का अप्रतिम सूत्र संचालन राजश्री देशमुख ने किया तथा लॉयनेस इंद्राणी देशमुख ने उपस्थित सभी के आभार व्यक्त किए। लॉयनेस क्लब की सभी सदस्य इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लिनेस हर्षदा चरखा, रीजन चेयरपर्सन रीजन 2। मेरे रीजन में अकोला एक बहुत ही बड़ा क्लब है और मैंने जैसे होप्स किए थे अकोला क्लब से, अकोला ने हमेशा वो पूरे किए हैं। हर प्रोजेक्ट में अग्रसर रहा है और इसीलिए कल रीजन कॉन्फ्रेंस रहते हुए भी मुझे उनकी तारीफ़ करने में यहाँ आना ही पड़ा। पर यहाँ आने के बाद ऐसा समझा, इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतनी मेहमान नवाजी, फीलिंग लाइक अ क्वीन। और यहाँ पे आने के बाद जिन्होंने होस्ट किया था, फीलिंग लाइक अ महाराष्ट्रियन तड़का। सो दोनों मिल गए मुझे यहाँ पे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। और एमओसी ने लास्ट तक, जो राजश्री मैम है, जो उनकी टीम है, उन्होंने लास्ट तक प्रोग्राम को होल्ड करके रखा।
जाना है मुझे तैयारी को, पर पैर नहीं निकल रहे। इतना बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और सभी जो पास पीडीपीज हैं उनके गाइडेंस के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, सबके लिए अकोला क्लब के मेंबर के लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्यारी लीनेश सखिया, स्पेशली कल्पना मैम से बहुत अच्छा कनेक्शन है। पता है ना, वो जो एक होशियार व्यक्तिमत्व रहता है वो अपनी छवि हमेशा छोड़ जाता है। आपल्या उपप्रांताध्यक्षा ज्या आहेत आता डिक्लेअर झाल्या त्या आहेत कल्पना देशमुख मॅडम। ह्या सगळ्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद देते, खूप शुभेच्छा देते त्यांच्या कार्याबद्दलही। आणि आज अभिमानाने सांगते की आमच्या लिनेसमध्ये असा एक उत्तम अकोला क्लब आहे आणि आज त्याची विजिट संपन्न उत्तमरित्या झाली आहे। और अकोला क्लब हमेशा ही अग्रसर रहता है और हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट करता है। इंदू जी के भी सभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं और सच में बहुत अच्छा काम कर रही है इंदू जी, और हमको भी अच्छा लगता है उनके साथ में। अपनी मीटिंग की, उसके लिए साधना जी परस्कर आए, चरखा मैडम सेक्रेटरी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। और आज जो सभी ने इतनी अच्छी मीटिंग ली है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उपराष्ट्रपति श्री प्रतिभाताई पाटिल और अनुज जलोटा जी, ऐसे कई पुरस्कार मिले हैं सितार के लिए। और मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अटेम्प्ट हुआ है। लायनेस क्लब अकोला की ओर से आज मुझे पुरस्कारित किया गया है मेरी मम्मी के साथ, माँ से बेटी सवाई इस उपक्रम की ओर से। तो मैं पूरे क्लब का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मेरी मम्मी की कोशिशों का जो मैं नतीजा हूँ उस चीज़ को सराहा है, उस चीज़ को उन्होंने इतना अच्छे से अप्रिशिएट किया है। इसलिए पूरे क्लब का तहे दिल से धन्यवाद। और निश्चित ही मैं इसी तरह मेरी मम्मी का नाम आगे बढ़ाऊंगी, ये मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ। धन्यवाद। अकोला कृषि उपज बाजार समिति में सोयाबीन की आवक हो रही है, लेकिन सोयाबीन को केवल 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। इस वर्ष अकोला जिले में सोयाबीन की फसल बड़ी मात्रा में बुआई की गई थी, लेकिन अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया है कि इस साल हुई बारिश से किसानों की सोयाबीन को भारी नुकसान हुआ है। अब जब वे उपज को बिक्री के लिए कृषि उपज बाजार समिति में लाते हैं तो उन्हें कम दामों पर सोयाबीन बेचना पड़ रहा है, जिसे लेकर किसान कड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही कीमत नहीं मिल रही है। अब तक अकोला कृषि उपज बाजार समिति में किसानों से 1 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीदी की जा चुकी है। सोयाबीन की कम कीमत के कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अकोला कृषि उपज बाजार समिति में सोयाबीन को 3,500 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। यह देखते हुए किसानों ने मांग की है कि सरकार सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का मूल्य निर्धारित करे। सोयाबीन 46-30 गेली हो. तब 46 हो 46 50 पर्यंत चांगलं नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याला काही परवडणार नाही. पिकाची नुकसान भरपाई आहे, आपलं अतिवृष्टीमुळे खूप नुकसान झालेलं आहे ना, त्यामुळे काही परवडत नाही. 44-35 5,000 भाव पाहिजे होते. 4 एकरातला आहे तेवढंच. त्या शेतात काय 21 क्विंटल सोयाबीन भरून राहिलं. 4 एकरात काही एका एकरातलं 2 एकरातलं पीक आहे ते. काय आपले भाव नाही देऊन राहिले ना मार्केटवर. आता जो भाव दिला तो तर द्यावाच लागेल. मार्केटवर जो आपल्याला काय चालणार आहे मार्केटवर. सोयाबीनचं पीक ठरलं एकरी 4 क्विंटलच्या वर सोयाबीन झालं नाही आणि सोयाबीनला भाव अतिशय कमी मार्केटमध्ये मिळतात. राज्य में नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। यह देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए नगर अध्यक्ष तथा नगर सेवक पद के लिए नई खर्च सीमाएं तय की हैं। सभी उम्मीदवारों को इस नई सीमा का पालन करना होगा, ऐसा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 3 श्रेणियों की नगर परिषदों के लिए उम्मीदवारों को खर्च की सीमाएं तय की गई है। चुनाव आयोग के खर्च निरीक्षक इस पर कड़ी नजर रखेंगे। अकोला जिले में 5 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले जनता में यह जानने की उत्सुकता है कि नगर अध्यक्ष और नगर सेवक चुनावों के लिए खर्च की सीमा क्या है। यह देखते हुए नगर अध्यक्ष चुनाव के लिए खर्च की सीमा नगर परिषद की श्रेणी के अनुसार तय की गई है।
राज्य में अ श्रेणी की नगर पालिकाओं में नगर अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा 15 लाख, ब श्रेणी की नगर पालिकाओं में नगर अध्यक्ष पद के लिए 11.25 लाख और क श्रेणी की नगर पालिकाओं में नगर अध्यक्ष पद के लिए 7.5 लाख की सीमा तय की गई है। वहीं पार्षद पद के लिए अ श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए 5 लाख रुपए, ब श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए 3.5 लाख रुपए और क श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए 2.5 लाख रुपए की खर्च सीमा को मंजूरी दी गई है। चुनाव आयोग के खर्च निरीक्षक इस खर्च सीमा पर कड़ी निगरानी रखेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बढ़ती महंगाई से निपटने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह संशोधन किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों को इस नई सीमा का पालन करना होगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। 150 करोड़ से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निजीकरण करने का षड्यंत्र। विधायक साजिद खान पठान ने दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भेंट। ऐतिहासिक असदगढ़ किला बना शराबियों का मनपसंद स्थान। संबंधित विभाग के साथ साथ महापालिका तथा पुराना शहर पुलिस का दुर्लक्ष्य। जिले में नगराध्यक्ष पद के लिए 59, जबकि नगर सेवक पद के लिए 843 आवेदन वैध। 21 नवंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव की तस्वीर होगी साफ। कृषि विद्यापीठ के सामने डिवाइडर से टकराया 2 पहिया वाहन। घायल वृद्ध को उपस्थित नागरिकों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल। वाशिम के रिसोड तहसील के सभी रास्तों की हालत गंभीर। खराब रास्तों के कारण नागरिक परेशान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।